आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि समकोण त्रिभुज साइन थीटा का जो मान होता है P/H ये एंगल के हिसाब से और 1y कोसेक थीटा कैसे होता है उसको हम लोग डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि लिखते हैं यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि त्रिभुज ABC, यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि त्रिभुज ABC एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये हमारा क्या है, बेस है, और ये कर्ण नहीं बदलता है, ये कर्ण है, और ये परपेंडिकुलर, इसको लंब बोलते हैं हिंदी में। इसको कर्ण बोलते हैं और इसको आधार बोलते हैं। तो सबसे पहले इसमें जानते हैं कि यहाँ जिसमें AB क्या है हमारा, तो ये आधार हुआ, क्या हुआ, आधार हुआ, सिर्फ नाम चेंज कर दिए। यहाँ पे A है और यहाँ पे C है, ठीक है। और ये हमारा B क्या है, समकोण है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो एक कोण जिसका समकोण हो 90 डिग्री का एंगल बनाता हो, सीधा हो, है ना, खंभा जिसको बोलते हैं, पिलर बोलते हैं, वो 90 डिग्री के एंगल पे खड़ा होता है। तो उसी प्रकार से हमारा क्या है, AB आधार है और यहाँ पे BC आपका क्या है, तो लंब है। BC लंब है और AC आपका क्या है, तो कर्ण है। और इसमें आप कह सकते हैं कि इसमें एंगल CAB बराबर थीटा, यानी थीटा रखा गया है। यहाँ पे क्या रखे हैं, थीटा, A के सामने में यहाँ पे थीटा रखे हैं। तो इसके ठीक सामने सम्मुख्य कोण, संलग्न कोण यहाँ होता है। तो सिर्फ P और B ही बदलता है और कोई दूसरा चीज नहीं बदलता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या हो गया, थीटा उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि साइन का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, P/H होता है। जो P/H हम लोग कहते हैं कि ये P/H, यानी हिंदी में अगर इसी को हम लोग लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी को एंगल के हिसाब से अगर आप लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, BC बटा क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। तो इसी का हमको उल्टा लिखना है कि H/P किसका होता है, तो होता है आपको कोसेक का, कोसेक थीटा का होता है, ठीक है। तो कोसेक थीटा यहाँ पे लिख सकते हैं 1 बटा कोसेक थीटा, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग लिखेंगे कि साइन का क्या होता है, तो ये 1 कोसेक कैसे होगा, सेक कैसे होगा, टेन का, कॉट का, इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में हम लोग और थोड़ा सा एक क्वेश्चन भी डील करेंगे। तो इसी प्रकार से जैसे कि आप लोग साइन का देखते हैं उसी प्रकार से आप कॉस का भी देखेंगे। तो कॉस का क्या होता है, B/H, इस हिंदी में बोलते हैं इसको कि आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पे आप देखिए आधार क्या है और कर्ण क्या है, ठीक है। उसी चीज़ को हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, AB हमारा आधार है, A और B मेरा आधार है, और कर्ण क्या है, AC है, यहाँ पे लिख देंगे AC। तो इसका क्या हो जाएगा, कॉस का क्या होता है, तो 1/sec होता है, क्या होता है, 1/sec। इसी प्रकार से टेन थीटा का, तो टेन थीटा का क्या होगा, P/B होता है, यानी लंब बटा आधार। इसमें लंब कोण है, हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पे, इसका जो लंब है ये BC है और आधार क्या है, AB करके। तो BC/AB है और इसको
मतलब बदला जाता है, इसका जस्ट उल्टा होता है 1/cot थीटा। और cot थीटा को अगर हम लोग बदलेंगे तो 1/tan थीटा, सॉरी 1/tan थीटा का उल्टा cot थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/cot थीटा है तो sin थीटा बटे cos थीटा। अब हम लोग देखेंगे cot थीटा क्या है। cot थीटा का क्या होगा, तो cot थीटा का होगा ए बी बटा क्या होता है इसी का उल्टा, यानी बी आपको यहाँ पे आ जाएगा और बी नीचे चला आएगा, तो क्या हो जाएगा ए बी बटा बी सी। तो इसको बोलेंगे आधार बटा लंब। तो इस कॉट क्या होता है 1/tan थीटा, 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। अब ये tan थीटा होता है cos थीटा बटे sin थीटा। तो इसका निकल गया। अब हम लोग sec थीटा का निकालेंगे। क्या करेंगे, sec थीटा का निकालेंगे। sec थीटा का, तो sec इसका उल्टा होता है। सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि इसका होता है ये कर्म के आधार पे, सबसे पहले कर्म के आधार ये आपको हो जाएगा ए सी बाई ये हो जाएगा ए बी। ये क्या है, तो ए सी क्या है, ए और सी कर्म है और ए बी क्या है, ए बी आधार है। और इसमें क्या रखेंगे, इसका क्या हो जाएगा, तो 1/cos होता है। ठीक है, अब cos हो गया तो cos के आगे, cos के बाद cosec थीटा, तो cosec थीटा साइन का होता है। यहाँ पे क्या होगा कि ए सी बटा बी सी हो जाएगा, यानी लंब बटा क्या हो जाएगा, सॉरी कर्ण बटा लंब हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/sin थीटा, इसको भी याद रखेंगे। और अदरवाइज और भी फॉर्मूला है जो सूत्र है उसको भी बताते हैं मान रखने का, कि साइन थीटा का मान 30 डिग्री का क्या होता है, 0 डिग्री का क्या होता है, साइन 60 का क्या होता है, √3/2 कैसे आता है, उसको तो मान प्रूव किया जाता है, लेकिन याद करना 180 तक होता है। जितना आगे पढ़िएगा 11th-12th में और आपको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन क्लास 10th में आपको साइन 90 तक का मान आपको याद रखना पड़ेगा, तब आपका क्वेश्चन इजी वे में बनेगा। अभी हम लोग इस पर क्वेश्चन देखते हैं बना करके कि बन रहा है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि एक क्वेश्चन है, मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि आपको एक क्वेश्चन है कि सेक थीटा √2 में, सेक थीटा बराबर √2, तो कॉसेक थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले हमको सेक थीटा, यहाँ पे आप बनाना शुरू कर रहे हैं तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, ये आपको सूत्र याद रखना पड़ेगा कि कर्ण बटा क्या होता है, तो कर्ण बटा आधार होता है। आपको दिया हुआ है √2/1 करेंगे। ठीक है, तो 3 एंगल होता है, यहाँ देखिए कर्ण और आधार दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है, तो लंब नहीं दिया, तो हम लोग लंब निकालेंगे। तो p क्या होता है, तो √h² माइनस b², तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा -1 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा -1, तो क्या आ जाएगा आपको यहाँ पे वर्क करने पर रूट में यही तक रहने देते हैं। अब हमको निकालना है किसका है, तो कॉसेक थीटा का। तो कॉसेक थीटा का कैसे निकालेंगे, तो कॉसेक थीटा का होता है सूत्र कर्ण बटा क्या होता है, लंब, कॉसेक थीटा बराबर, तो आपको दिया हुआ है और लंब आपके पास कितना निकल के आएगा, यहाँ पे आप निकालेंगे तो 2 में से 1 जाएगा तो आपको 1 निकल के आएगा, है ना। तो
ये आपका, तो यहाँ पे √2/1 करेंगे, ये आपका निकल गया। आपको निकालना क्या था, कॉसेक का मान, तो कॉसेक का मान आपने निकाल लिया। इसी प्रकार है कि कॉस थीटा का मान 1/2 है, तो आप सेक थीटा का मान निकाल के बताइए, कमेंट में लिखिएगा। और हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉटेक जितना 6 है 6 पे हम लोग इसका निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए, तो साइन थीटा का मान हम लोग डालेंगे यहाँ पे। तो साइन थीटा का जो मान होता है 0 डिग्री का 0 होता है, 30 डिग्री का होता है 1/2, 45 का होता है 1/2, इसका होता है साइन 60 का √3/2। तो ये आपको मान ज्ञात करके भी रख सकते हैं और इसको याद भी कर सकते हैं। इसी का जस्ट उल्टा, और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जस्ट उल्टा, यानी ये जो है ये यहाँ पे लिखाएगा, यानी 1 होगा, और ये √3/2 लिखाएगा, यहाँ 1/2 लिखाएगा, और यहाँ पे 1/2, और यहाँ पे 0। अब आगे बारी आपको 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 और 180, इससे भी और आगे होता है। तो ये अभी आपको क्लास 10th में मतलब कि यहीं तक का आपको पूछा जाएगा, और इतना मान अगर आपको याद है तो क्लास 10th में आपका आना सफल हो गया जीवन। और इसके आगे आपको और भी जानकारी रखना है, जैसे कि कितना 120, तो साइन 60 का जो वैल्यू है वो 120 का वैल्यू हो जाएगा। 35, तो 45 का जो 135, तो 45 का वैल्यू कितना है 1/√2। 50 का वैल्यू कितना है 1/2। 80 का वैल्यू कितना आएगा, तो वो आएगा आपको 0 आएगा। ठीक है, तो यही सब चीज़ आपको याद रखना है। तो फिर यही चीज़ हम लोग करेंगे इसमें भी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1/√2, और यहाँ पे -1/√2 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा √3/2, और इसका हो जाएगा आपको 1। ठीक है, यहाँ पे इसका मान हो जाएगा √3/2, और इसका माइनस में आएगा। ठीक है, इसको भी माइनस में आएगा, इसका जो भी मान है। अब देखिए टेन थीटा, टेन का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा, इसका उल्टा। फिर अगर आप इसका याद रखते हैं तो इसका याद हो जाएगा। तो यहाँ पे टेन थीटा का जो मान होगा 0 डिग्री का 0 होगा, यहाँ पे 1/√3 होगा, 45 का 1 होगा, 60 का 3√3 होगा। और ये जो है आप इसको कह सकते हैं अपरिभाषित, इन्फिनेटिव होता है। ठीक है, और इसके अगला -√3, -1, -1/√3 होना चाहिए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपरिभाषित, यानी इन्फिनेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग टेन थीटा का जानकारी लिए हैं। टेन थीटा का क्या होगा, अब इसी का कॉट का, तो कॉट का उल्टा जो 90 डिग्री का है वो यहाँ हो जाएगा √3, तो यहाँ हो जाएगा √3, और 1 हो जाएगा इसके ठीक सामने, और ई यहाँ आ जाएगा 1/√3, और इसको 0। तो अब हम लोग इससे आगे का मान अगर ज्ञात रखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा 1/√3 -1, है ना, और ये क्या हो जाएगा -1 -√3, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग अपरिभाषित माइनस। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉट थीटा है, और यहाँ पे आपका सेक और कॉसेक है। चलिए इसको भी देखते हैं कि क्या होता है इसका मान। तो सबसे पहले हम लोग इसका मान रखते हैं सेक का। तो सेक का जो 0 डिग्री का मान होता है वो होता है 1, और इसका होता है 2/√3 होता है, और इसका आपको √2 और इसका 2, और इसका जो है आपको इन्फिनेटिव होता है। अब यहाँ पे जो 2 √2 ये सब माइनस में चला जाएगा, इसको भी 2/√3 ही लिखेंगे। ठीक है, और -1 लिखेंगे।
अब यहाँ पे कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा 2 आ जाएगा और √2 के √2 सामने, और ये यहाँ आ जाएगा 2/√3 और यहाँ पे 1। तो ये एक पीरियोडिक टेबल टाइप का है। एंड लास्ट में देखते हैं इसको, अब क्या होगा, तो ये 2√2 और यहाँ पे 1 हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा 2/√3, अब यहाँ पे हो जाएगा आपको √2 और यहाँ पे लास्ट में इन्फिनिटी। तो सबसे पहले हम लोग इसमें एक क्वेश्चन रख के बना के दिखाते हैं आपको। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है आपका साइन थीटा 60 डिग्री, ठीक है। तो देखते हैं, क्वेश्चन है कि टेन थीटा 60 डिग्री बटा साइन का जो साइन, पहले हल्का क्वेश्चन, साइन 30 डिग्री और यहाँ पे कॉस 60 डिग्री का। तो हम इसको पहले सबसे पहले बनाएंगे, LHS में क्या है, RHS में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले हमको याद होना चाहिए टेन थीटा का मान क्या होता है, तो √3 होता है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा एग्जाम में बनाने के लिए। और साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू भी उतना ही होता है। तो हम फटाफट का जोड़ करेंगे, तो 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और यहाँ पे 1 + 1 और यहाँ पे √3 हो जाएगा। तो बनाएंगे तो √3 और यहाँ पर 2/2 ये कैंसिल हो गया, बच जाएगा 1 और √3/1। इसका आंसर आ गया आपको √3, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था। बहुत सारा इस प्रकार का क्वेश्चन है, अगर आप बनाना चाहते हैं तो घर पे बना सकते हैं कि 10² 30 डिग्री प्लस 10² 45 डिग्री प्लस यहाँ पे दिया हुआ है 10² 60 डिग्री। ये क्वेश्चन है, इसको बना के सॉल्व करके दे सकते हैं। एक और क्वेश्चन है 3 sin² 30 डिग्री प्लस 2 10² 60 डिग्री माइनस 5 cos² 60 डिग्री, 60 डिग्री नहीं 45 डिग्री। यहाँ पे देखिए 10² 30 डिग्री का वैल्यू, तो 10² 30 डिग्री का 1/√3 होता है, तो 1/√3। तो इसको स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने का मतलब क्या होता है, 2 बार गुना करना। तो किसी भी संख्या में अगर गुना करते हैं रूट से और इसमें √3 और √3 में, तो ये क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, गुना करने पर ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 1/3 आ गया। उसी प्रकार से 10 का कीजिएगा और ये 10² 45 और 60 का, और ये सब जो है बना के आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।